नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है फॉर आपकी सक्सेस और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं अभी डेली प्रैक्टिस सेट रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि हड़प्पाई लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। तो फ्रेंड्स, जो हड़प्पाई लोग थे उनको ऐसो लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहा जो मतलब की खोज हुआ वो हुआ उत्तर वैदिक युग में, ठीक है। और हड़प्पाई लोगों द्वारा जो सर्वप्रथम खोजा गया धातु था वो था कांसा। अब मैं बता दूं कि कांसा जो बना होता है वो होता है तांबा और टीन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? ठीक है, 1953 में, 1963 में, 1969 में, 1971 में। तो जो मनुष्य है वो चंद्रमा पर सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। और सबसे पहले जो कदम रखने वाले थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूं कि जो चंद्रमा पर पहुंचाने वाला पहला जो यान था जिसके द्वारा इन लोग गए थे, उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, तो आप इसे याद कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अपोलो 11 उस यान का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में। जिसे तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो मेन मुख्यालय है वो है दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन ये है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? चेरॉन है, एरियल है, फोबे है, डिमोस है। तो हमारे जो सौर मंडल है उसका जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस। डिमोस जो है ये मंगल का उपग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह का ये उपग्रह है। और मैं बता दूं कि जो मंगल ग्रह है उसका दो उपग्रह है, एक है डिमोस और एक है फोबोस। और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड, यानी कि ये जो गैनीमेड है ये है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया? अनुच्छेद 345 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 334 में। तो भारत संविधान के जो जिस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है वो है अनुच्छेद 343 में। इसमें बोला गया है कि हिंदी जो राजभाषा होगा भारत मतलब संघ की वो होगा हिंदी, और लिपि भी लिपि जो होगी वो होगी देवनागरी। तो मतलब इस आर्टिकल में बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत में मतलब मैक्सिमम पीपल हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, पर यह इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा यानी राजकाज की भाषा मात्र है। ठीक है, तो आप इसे याद कीजिएगा। और बता दूं कि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है, नारंगी होता है। तो फ्रेंड्स, जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है या तो फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है उस वह है सो उसका जो कलर होता है वो होता है नारंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी, नारंगी कलर का होता है। आप इसमें ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ब्लैक होता है, उसका जो अंदर में पहले हुआ करता था वो ब्लैक कलर का होता था, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया। बट इसका जो पूरा होल कलर है वो है नारंगी कलर का। और जो इसका काम है वो है कि मतलब उड़ान के दौरान जब भी फ्लाइट ऊपर उड़ता है वायुयान में, उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाला यह उपकरण होता है। ठीक है, और सुरक्षा के लिहाज से इसे विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। और यह बॉक्स जो है ये टाइटेनियम का बना होता है, जो बहुत ही मजबूत माने जाने वाली धातु है। ठीक है, तो ये किसका बना होता है? तो टाइटेनियम का बना होता है और इसका कलर होता है नारंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? चाक्यार कुंथ, ओटनतुल्लम, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम। तो गरीबों की कथकली के नाम से जो फेमस है जाना जाता है वो है ओट्टनतुल्लम। ठीक है, यहाँ पे म है ओट्टनतुल्लम।
और मोहिनी अट्टम कहाँ का है नृत्य, वो है केरल का। और ये भी है ओट्टन तुल्लम भी केरल का ही है। ये साधारण लोगों के बीच ये बहुत ही फेमस है और इसे गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ का नृत्य है, तो ये केरल का नृत्य है और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये उल्टा हो गया क्वेश्चन। तो इसमें मैं बता दूं कि भसीन पुरस्कार, अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, इसे प्लीज़ छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ इसे सही करने का। हाँ, ये है क्वेश्चन कि भसीन पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, जो भसीन पुरस्कार है ये दिया जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? 1543 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, जो हुमायूं एवं शेरशाह के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था, कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये दोनों युद्ध में है सो हुमायूं का मतलब कि हार हुआ था, हुमायूं है सो हार गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, लोहा का? तो फ्रेंड्स, जो मोनोजाइट है ये अयस्क है थोरियम का। ठीक है, और थोरियम भारत में केरल के समुद्री तट की मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ये, और इसका जो उपयोग है ये परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया, औरंगजेब ने करवाया, शाहजहां ने करवाया, जहांगीर ने करवाया? तो जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया है ये फतेहपुर सीकरी में है, और इसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा, जब ये अकबर गुजरात पर मतलब विजय के उपलक्ष्य में है सो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कब? तो 1601 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? मिथेन, प्रोपेन, रेडॉन, ब्यूटेन? तो फ्रेंड्स, जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो है ब्यूटेन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है मतलब कि इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है C4H10। ठीक है, C4H10 इसका मतलब ये है रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल, केन, बेतवा और सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की, महानदी की, यमुना की, गंगा की? तो ये जो चंबल, केन, बेतवा और सिंध जो सहायक नदी है ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसमें ये आप मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि सिंध नदी है ना कि सिंधु नदी है। ठीक है, सिंध नदी जो है ये मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरोंज के समीप से निकलती है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंध है और सिंधु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हास्य गैस या तो फिर लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है? तो फ्रेंड्स, जो हास्य गैस है जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, रासायनिक सूत्र दिया हुआ रहेगा तो इसमें आप ये इसे याद कर लीजिएगा, N2O होता है। और यह एक दर्द निवारक गैस है, और इसे अगर आप सूंघ लेते हैं तो मतलब आप हंसने लगेंगे बहुत ही ज़्यादा। और इसका एक और जो यूज होता है फ्रेंड्स, बेसिकली जो इसका यूज होता है वो होता है मतलब सर्जरी में, मतलब जिसे बोले दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए इसे ऑक्सीजन के साथ इसे मिलाकर निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिससे मतलब दर्द न के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। कि ये क्वेश्चन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ का शीर्ष, धन की थैली लिए कुबेर, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, रक्षात्मक मुद्रा में बैठा एक कुत्ता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे हम लोग कितने बार देखे होंगे बट इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। आज आप इसे देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिए और देखिए क्या है इसका चिन्ह। आज से आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा 15 क्वेश्चन। अब ये समाप्त हो गया है, और आप आउट ऑफ 15 में कितना सही कर पाए हैं वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप लाइक करते हैं या नहीं ये आप पे डिपेंड है, और यदि आप और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर आपकी सक्सेस को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अभी मैं डेली आपके लिए 15 क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर